हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पहले ही पता है हम इस वक्त कर रहे हैं क्लास 8 का जो इंग्लिश पेपर है जो आपका 2 अप्रैल को होने वाला है। तो उसके रिलेटेड से ये वीडियो आ रहे हैं। तो पहले ही हम बात कर चुके हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन बी ग्रामर पोर्शन जो आपका है 8 मार्क्स। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो आपने पहले ही मैंने अपलोड किया, आप मुझे उम्मीद है आपने वो देखा होगा, जिसमें 2.5 मार्क्स थे। तो बिल्कुल ईजी था वो, आप वो देखे वो वीडियो, वो मार्क्स आपको बिल्कुल मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है रिलेटेड टू नरेशन, जिसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं, तो उसके हवाले से हमारा क्वेश्चन है एंड इट कैरीज 2.5 मार्क्स। इसको भी 2.5 मार्क्स है। बिल्कुल आराम के साथ अगर आपको नरेशन के रूल्स पता है कैसे चेंज करना होता है, तो ये जो पैसेज टाइप है, ये जो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। वही रूल्स आपको अप्लाई करने हैं जो आप एक सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए अप्लाई करते हो, वही यहां पे भी अप्लाई करने हैं। एक एक सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है इसलिए हमें डायरेक्ट में इसको चेंज करना होगा। तो हमें एक एक सेंटेंस को इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करेंगे और ये पैसेज बिल्कुल मुकम्मल तौर हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करेंगे और वी विल गेट 2.5 मार्क्स इजीली। तो यहां पे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो नीचे आपको पैसेज दिया गया है ये इनडायरेक्ट में है। इनडायरेक्ट में क्यों है सर? आपको पहले ही पता है इनडायरेक्ट में कोई कामा या इन्वर्टेड कामाज नहीं होते हैं। यहां पे बिल्कुल एक पैसेज टाइप है, तो हमें कहा गया है इसको आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। कैसे हम इस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करते हैं, चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि यहां पे लिखा हुआ क्या है, ये पैसेज क्या है, इसमें बोल क्या रहा है। देखिए, माय फादर वंस टोल्ड मी दैट आई वाज नॉट स्टडीइंग वेल. I replied him that I was focusing on my sports event which would be held any time. So my father was satisfied with me and asked if I could carry on both studies and sports. तो ये जो छोटा सा पैसेज है, ये एक बेटे और बाप के दरमियान बातचीत हुई है, छोटी सी बातचीत हुई है, तो इसी को इनडायरेक्ट में लिखा गया है। लेकिन अब इस बातचीत को हमें डायरेक्ट में यहां पे लिखना होगा, यानी कहां पे लड़के ने कौन सी बात की है, बेटे ने कौन सी बात की है और उसके बाप ने कौन सी बात की है, तो उसको हम बिल्कुल अपने अपने अंडर रूल्स के साथ यहां पे लिखेंगे और हमें बिल्कुल आसानी के साथ 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे कि बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये टफ होता है, पैसेज टाइप सेंटेंस टाइप इजी होता है। बेटा ये भी सेंटेंस के बिना पे है ना, एक एक सेंटेंस निकालो, यहां से यहां तक तो सेंटेंस है, यहां से यहां तक दूसरा सेंटेंस है, फिर लास्ट तक तीसरा सेंटेंस है। तो हम एक एक सेंटेंस को डायरेक्ट में चेंज करेंगे और सारा पैसेज आराम के साथ आपका हो जाएगा। वही रूल्स वही रेगुलेशन जो आपने सीखे हैं ना, हाउ टू चेंज फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट या फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, वही रूल्स यहां पे अप्लाई करेंगे और आसानी के साथ हम क्वेश्चन कर जाएंगे। चलिए बिल्कुल आपके सामने में इस क्वेश्चन को करूंगा, बिल्कुल हूबहू इसी तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है, जो कि 2 अप्रैल 2024 को आने वाला है आपका इंग्लिश पेपर। इसलिए ध्यान से बेटा देखिए कैसे मैं इसको चेंज करता हूं, ताकि आने वाला जो एग्जाम है आपका, जो पेपर है इंग्लिश का, आपको यहां पे कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े। चलिए पहले सेंटेंस को ले लेते हैं। यहां पे माय फादर वंस टोल्ड मी दैट आई वाज नॉट स्टडीइंग वेल, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? यहां पे जो मेन चीज है ना, दैट से स्टार्ट होता है। आपको पता होगा बेटा ये जो ये वो पार्ट होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, लेकिन दैट से जो स्टार्ट होता है यहां से लेकर यहां तक ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। इसी को हमें चेंज करना, इसी का टेंस हमें चेंज करना होता है। देखिए यहां पे क्या देखेंगे हम, ये आई वॉज नॉट, ये पास्ट टेंस में है, तो जब भी ये डायरेक्ट में किस में होगा? डायरेक्ट में ये प्रेजेंट टेंस में, तभी तो ये इनडायरेक्ट में पास्ट बन गया। हमें पता है कि जब भी डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टेंस होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस बन जाता है। ये तो इनडायरेक्ट में सारा लिखा है, इसलिए इसको हमें प्रेजेंट टेंस में चेंज करना होगा। अब यहां पे देखिए माय फादर वंस टोल्ड मी, तो टोल्ड मी जब भी आप टोल्ड लगाते हो वहां पे सेड तो है ना, वो आ जाता है, तो हम सेड लिखेंगे। चलिए हम वंस को पहले लाएंगे, यहां पे हम यहां पे आंसर लिखेंगे। क्या बन सकता है इसका आंसर? हम लिखेंगे वंस माय फादर सेड टू मी,
सर सेड टू मी क्यों लगा है बेटा? टोल्ड जहां आता है तो सेड टू वहां पे आता है, हो गया ठीक। सर ये वंस बीच में, हाँ अगर आप ऐसे भी लिखोगे ना कि माय फादर वंस सेड टू मी, कोई मसला नहीं है। अब मैंने यहाँ पे वंस पहले लगाया ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये आगे पीछे वर्ड हो जाएगा, कोई मसला नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये वाला पार्ट तो हमें इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना होता है। ये वाला जो दैट के बाद, दैट कहां से, दैट दिखाता है कि इसके बाद इन्वर्टेड कामास है, तो यहां से ये जो वाला पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच, इसको हमें चेंज करना होता है, उसका टेंस चेंज करना होता है, उसके जो वहां पे अंदर प्रोनाउंस होते हैं उनको चेंज करना होता है। चलिए आगे चलेंगे। वंस माय फादर सेड टू मी दैट, यहां पे हम नहीं लगा सकते, अब यहां से कामा पहले क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इसके बाद जो लड़के ने बात की है ना, क्या बोला उसके बाप ने, उसको यहां पे इन्वर्टेड कामास में लिखेंगे। क्या बोला? आई वॉज नॉट स्टडिंग वेल। आई वॉज, ये आई जब भी यहां पे आई, इसका मतलब ये लड़के से बोल रहा था ना, बाप लड़के से, तो तुम नहीं पढ़ रहे हो ठीक। यू, यहां पे यू चेंज हो जाएगा। हाँ, जब मी होगा ना, याद रखना, जब यहां पे हम बात करते हैं, जब यहां पे जो रिपोर्टेड स्पीच में अगर आई होगा तो आपको ऑब्जेक्ट पे जाना है। हाँ, ऑब्जेक्ट पे जाना है। यहां पे देख रहे हैं, यहां पे यानी मी कौन है? लड़का है, तो यू आएगा यहां पे, आई के बदले यू, हम कहेंगे यू। बाप ने इसको कहा है कि देखिए, वंस माय फादर सेड टू मी, एक बार मेरे बाप ने मुझसे कहा तुम अच्छा नहीं पढ़ रहे हो। तो यहां पे इनडायरेक्ट में लड़की ने बोल रहा है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ रहा था, हाँ पास्ट टेंस, लेकिन हमें डायरेक्ट में बोलना है। बाप ने क्या होगा, कहा होगा तुम बेटा तुम अच्छा नहीं पढ़ रहे हो, तो यू आएगा आई के बदले, यू। वॉज के बदले क्या आएगा? प्रेजेंट टेंस, और यू और नॉट, बाकी ऐसा ही आएगा कंटिन्यूअस। स्टडिंग, यू आर नॉट स्टडिंग वेल। यहां पे फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामास हो गए। समझ आ रहा है बेटा? एक सेंटेंस को हमने कंप्लीट कर दिया। जो बच्चे कहते हैं सर ये पैसेज टाइप मुश्किल है, सर ये नहीं आएगा, हमें सिंपल आता है एक एक सेंटेंस। बेटा एक एक सेंटेंस को ही हम करेंगे ना, चाहे फिर 10 वहां पे सेंटेंस क्यों ना हो, इतना बड़ा पैसेज क्यों ना हो, जब आपको रूल पता है ना क्या अप्लाई होता है, तो आपको कोई भी मुश्किल वहां पे सामने नहीं आएगी। चलिए हो गया पहला सेंटेंस। बेटा कहता है मैंने जवाब दिया बाप को, आई रिप्लाइड हिम दैट आई वाज फोकसिंग ऑन माय स्पोर्ट्स इवेंट। उसने अपने बाप को बोल रहा है कि मैं अपने स्पोर्ट्स इवेंट जो आने वाला है, कोई स्पोर्ट्स, क्रिकेट का हो सकता है, हॉकी का हो सकता है, फुटबॉल का हो सकता है, जो भी स्पोर्ट्स इवेंट, उसकी तरफ आज ध्यान दे रहा हूं। विच वुड बी हेल्ड एनी टाइम, जो होगा कभी भी होगा। लेकिन यहां पे बेटा देखो वुड, ये किसके बदले होता है? ये यहां पे इनडायरेक्ट में है ना, तो इसका डायरेक्ट में विल होगा, वही चेंज होता है वुड में, पास्ट में है ना, क्योंकि विल को जब भी इनडायरेक्ट में आप चेंज करोगे वो वुड बन जाता है। यहां पे देखिए मैंने क्या बोला, आई रिप्लाइड टू हिम, यहां पे आप जाएंगे दूसरे सेंटेंस को, हम लड़के ने जवाब दिया है आई रिप्लाइड टू हिम दैट आई वॉज फोकसिंग। यहां पे दैट दोबारा आ रहा है, तो इतना ही रिपोर्टिंग वर्ब है। यहां से दोबारा ये किस में डालना है? लड़के का जवाब है, इसको डालना है इन्वर्टेड कामास में। यहां पे देखेंगे हम भी, आई रिप्लाइड हिम, आप लिख सकते हैं आई सेड टू हिम। अगर आप आई रिप्लाइड टू हिम भी लिखेंगे ना, या आई रिप्लाइड हिम ऐसा ही डायरेक्टली, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहां पे चेंज करना है आपको। एग्जामिनर ये वाला पार्ट देखेगा, ये कैसे आपने लिखा है, ये ज्यादा वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं होता है, रिपोर्टिंग वर्ब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, रिपोर्टेड स्पीच जो आप कॉमास में रखेंगे ना, उसकी तरफ वहां पे ध्यान ज्यादा जाएगा। आई रिप्लाइड हिम, कोई लिख सकता है आई सेड हिम, हाँ वो भी आ सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस वाले पार्ट को आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। दैट आ गया ना, आप क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच जो यहां पे है उसको कामाज में डालना होगा, इन्वर्ट कामाज। तो यहां पे कामा लिखेंगे, आई रिप्लाइड हिम, इन्वर्ट कामाज, यहां पे स्टार्ट। आई वॉज फोकसिंग, वॉज आ रहा है ना, ये इनडायरेक्ट में, इसको जब डायरेक्ट में डालेंगे ये प्रेजेंट में आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट में चेंज होता है। तो आई पहले ही मैंने कहा, यहां पे यू आर नॉट, ये कहता है आई वॉज फोकसिंग, सर यहां पे भी चेंज हो जाएगा, यहां पे नहीं भैया, ये तो स्टूडेंट अपनी बात कर रहा है ना, यहां बाप उसको कह रहा है तुम नहीं पढ़ रहे हो। अब स्टूडेंट जो है, बेटा जो है, वो अपनी बात कहेगा, मैं अपने स्पोर्ट्स इवेंट पे ध्यान दे रहा हूं। तो यहां पे ऑब्जेक्ट था, इसलिए यू में चेंज हो गया, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो यहां पे देखिए क्या आएगा, आई रिप्लाइड हिम, हम कहेंगे आई एम, वॉज के बदले क्या आएगा, आई
am focusing on my sports event। यहां पर देखिए फिर विच अब वुड के बदले क्या आएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट में चेंज हुआ है तो डायरेक्ट में क्या होगा, ये विल होगा। विच विल, बाकी वही है, विच विल बी हेल्ड एनी टाइम। अब यहां पे इन्वर्टेड कामास डालेंगे, यहां पे फुल स्टॉप और यहां पे इन्वर्टेड कामास डालेंगे। देखिए दूसरा सेंटेंस भी हमारा चेंज हो चुका है। यहां पे बाप ने क्या बोला था, My father once told me that I was not studying well। हमने क्या है, once my father said to me you are not studying well, डायरेक्ट में। इसके बाद I replied him that I was focusing on my sports event which would be held any time। हमने लिखा I replied him I am focusing on my sports event which will be held any time। यहां पे देखिए am, यहां पे देखिए was, ये डायरेक्ट में है। डायरेक्ट जब इनडायरेक्ट में चेंज होता है, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज होता है। इसी तरह यहां पे भी पास्ट टेंस था, हमने प्रेजेंट टेंस यहां पे। अब लास्ट जो हमारा सेंटेंस बचता है, फिर क्या हुआ, सो माय फादर वाज सेटिस्फाइड विद मी एंड आस्क्ड इफ आई कुड कैरी ऑन बोथ स्टडीज एंड स्पोर्ट्स। तो ये वाला पार्ट जो है यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये सारा है रिपोर्टिंग वर्ब। यानी मेरा बाप सेटिस्फाई हुआ मेरे जवाब से और फिर और कुछ पूछा, आस्क्ड, यहां पे क्वेश्चन है ना, तो यहां पे जब हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे वहां पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। चलिए यहां पे देखेंगे सेटिस्फाइड विद मी माय फादर सेड। अब यहां तक तो मैंने लिखा फादर वाज सेटिस्फाइड विद मी एंड आस्क्ड, ये आस्क्ड वाला है ना, ये क्यों आया यहां पे, क्योंकि आगे जो आप डायरेक्ट स्पीच में आपका आएगा वो क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो हम कहेंगे सेटिस्फाइड विद मी माय फादर सेड। अब यहां पे काम आएगा, इसके बाद इन्वर्टेड कामास यहां पे हम लगाएंगे। देखिए क्या उसने क्या बोला होगा यहां पे, आप सर ये इफ कहां पे, जहां पे पहले ही क्वेश्चन को ऑक्सिलरी वर्ब आएगा ना, चाहे वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो चाहे वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो, जैसे इज, एम और इसी तरह कैन पे, जो हमें पता चलता है ये कुड, तो ये पास्ट टेंस किसका बन जाता है, तो यहां पे आपको पता है ये कैन का बनता है। जब भी इनडायरेक्ट में हम कैन को चेंज करते हैं तो वो कुड बन जाता है। तो इफ क्या दिखाता है, इफ या वेदर दिखाता है कि सवाल के पहले ही ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। तो यहां पे हम कहें क्या, बाप ने क्या कहा होगा, कैन, यहां पे कैन यू कैरी ऑन, बाकी वही लिखना है, कैरी ऑन बोथ। यहां पे देखिए आई के बदले हमने यू लगाया, क्यों, बाप बेटे को बोल रहा है क्या तुम स्टडीज और सपोर्ट्स दोनों ले सकोगे, दोनों के साथ इंसाफ कर पाओगे, या नहीं कि फेल हो जाओगे सपोर्ट्स खेलते खेलते। तो यही पूछ रहा है बाप, कैन यू कैरी ऑन बोथ स्टडीज एंड स्पोर्ट्स। अब पीछे क्या लगने वाला है, यहां पे बेटा मैंने पहले कहा आस्कर जब लिखा है तो ये सवाल होगा ना, नोट ऑफ इंटरोगेशन, और यहां पे कॉमा क्लोजर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका नरेशन का जो सेक्शन बी में है, डाई मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल हमने, अगर इसी तरह और भी 2-4 सेंटेंस होंगे ना, बड़ा पैसेज होगा। क्या आपको लगता है डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी नहीं। एक एक सेंटेंस को आपको वहां पे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करते जाना है। रूल आपको पहले ही पता है कि प्रेजेंट में पास्ट में चेंज होता है, पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, और बाकी जो रूल्स प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं आपको सब्जेक्ट की तरफ देखना होता है, ऑब्जेक्ट की तरफ देखना होता है, जहां पे सेट आता है फिर टोल्ड में चेंज होता है। तो बेटा ये आप रूल्स अप्लाई करेंगे ना तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा पैसेज हो आप आराम के साथ वो कर जाएंगे, और ये डाई मार्क्स आपके खाते में बिल्कुल आराम के साथ आ जाएंगे। ये जो हमारा इनडायरेक्ट था हमने डायरेक्ट बनाया, वंस माय फादर सेड टू मी, तो इनवर्ट कॉमा स्टार्ट, यू आर नॉट स्टडीइंग वेल, फिर यहां पे आई रिप्लाइड हिम, इनवर्ट कॉमा स्टार्ट, आई एम फोकसिंग ऑन माय स्पोर्ट्स इवेंट व्हिच विल बी हेल्ड एनी टाइम,
फिर यहाँ पे इनवर्ट कामा क्लोज फुल स्टॉप यहाँ पे है, सेटिस्फाइड विद मी, माय फादर सेड, फिर दोबारा से इनवर्ट कामा, कैन यू कैरी ऑन बोथ स्टडीज एंड स्पोर्ट्स, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि यहाँ पे आस्कर आया। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाला वीडियो देख के आपको नरेशन का जो वहां पे क्वेश्चन है आप उसको इजीली कर पाओगे। अगर आपको नरेशन के रूल्स क्या वहां पे इस्तेमाल करने होते, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो चढ़ा हुआ है इस चैनल पे, वो आप देखेंगे, तमाम रूल्स के बारे में मैंने बात की हुई है। फिर यहां पे इसको आप खुद आराम के साथ कर पाएंगे। हूबहू इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपके पेपर में होगा जो आपका आने वाला पेपर है, तो मुझे उम्मीद है कि आप उस क्वेश्चन को आराम के साथ कर पाएंगे और इन 2.5 मार्क्स को अपने खाते में आराम के साथ ले लेंगे। ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और चैनल की नोटिफिकेशन तमाम पाने के लिए बेल का आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन के लिए ऑन करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।